Hello students, very welcome to today's class. Today we are going to discuss about the phylum Chordata. Okay, because the basic characteristics was already discussed in previous class. Today we are going to details about the Chordata. Okay, so अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। आपको रेगुलर कंटेंट मिलते रहेंगे बोथ 11th 12th के विद प्रॉपर नोट्स, जो आपको नीट प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ओके, चलिए आज की क्लास हम बात करने वाले हैं फाइलम कोडेटा के बारे में, दैट इज प्रोटोकोडेटा, जिसमें जिसको डिफरेंशिएट करता है यूरो और सिफिलो। ठीक है, तो प्रोटोकोडेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्लस जो कि ये एक रेनियाटा थे। ठीक है, एक रेनियाटा दैट इज विदाउट ब्रेन। ठीक है, जो विद ब्रेन होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक रेनिटिया मतलब इनके पास कोई ब्रेन नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। यूरोकोडेटा प्रोटोकोडेटा कितने टाइप में डिस्कस है, यूरोकोडेटा और इसको कहते हैं ट्यूनिकटा और एसिडिया, और दूसरा क्या है सीफ्लोकोडेटा, जिसको क्या कहते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ कोडेटा। तो मेरा कहना ये है कि ये दो पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, प्लस और भी साइक्लोस्टोमेटा के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और ये जो चार्ट है मैंने ऑलरेडी प्रीवियस नोट्स में दे दिया है, जब मैंने लास्ट क्लास में जब कोडेटा मैंने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडेटा कि क्या होना चाहिए, उसमें मैंने डिटेल्स दिया हुआ है अबाउट दिस चार्ट, वहाँ जाके देख लीजिएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं अबाउट द यूरोकोडेटा। यूरोकोडेटा तो इसका मतलब क्या है, ये जो एनिमल्स है ये बिल्कुल है मराइन है, समुद्र में पाए जाते हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स। दे आर मोस्टली ससाइल है, दैट मीन्स दे स्टे इन ए सिंगल प्लेस, मूवमेंट नहीं ज़्यादा करते, ससाइल स्टेशनरी है। फिल्टर फीडिंग एनिमल्स है, ये फिल्टर फीडिंग एनिमल्स। इनकी जो बॉडी है उनके पास क्या है, लेदरी टेस्ट है, ट्यूनिक जिसको कहते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूनिसिन। ठीक है, और ट्यूनिसिन को क्या कहते हैं, इसको एनिमल सेलुलोज भी कहते हैं। दैट मीन्स अगर हम बात यूरोकोडेटा की कर रहे हैं तो उनकी बॉडी पे क्या है, इट इज अनक्लोज्ड इन लेदरी टेस्ट, जिसको कहते हैं ट्यूनिक। एक लेदर जैसा लेयर पड़ा है उनकी बॉडी के बाहरी वाला हिस्सा में, द आउटर लेयर, जिसको कहते हैं ट्यूनिसिन। ओके, और उसी को कहते हैं एनिमल सेल्यूलोज। जो नोटोकोड है दैट ऑकर्स ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वा। अगर हम बात नोटोकोड की करें, ठीक है, क्योंकि नोटोकोड प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में, और जब हम नॉन कॉर्टेक्स पढ़ रहे थे तब नोटोकोड क्या था, एब्सेंट था। इट्स नथिंग बट द बैकबोन पार्ट। ठीक है, तो सिंस नोटोकोड प्रेजेंट है कॉर्टेक्स में, तो नोटोकोड कब इन एनिमल्स में, जब हम यूरोकोडेटा की बात कर रहे हैं तो इनमें जो नोटोकोड है वो पहले लार्वा के टेल में रहता है। उसके बाद जब वो एडल्ट हो रहा है, लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, जब लार्वा जो है मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस के बाद जब एडल्ट की फॉर्मेशन हो रही है तब क्या हो रहा है, नोटोकोड डिसअपियर्स, मतलब नोटोकोड का कोई काम नहीं है, वो डिसअपियर हो जा रहा है एडल्ट, जब एडल्ट हो रहेंगे ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है। चलिए अगर हम नर्व कोड की बात करें तो नर्व कोड जो है लार्वा में प्रेजेंट है, और जब वो ऑर्गेनिज्म या जो लार्वा है वो जब कंप्लीटली हैच करके मेटामॉर्फोसिस करके जब वो एक कंप्लीट एडल्ट बन रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, नर्व कोड किससे रिप्लेस हो रहा है, सिंगल टॉर्सल गैंग्लियन इन एडल्ट। ये आपको याद रखना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और टेन्यूसिन ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम यूरोकोडेटा के बारे में, जो उनकी जो बॉडी लेयर है वो किससे कवर है, दैट इज ट्यूनिशिन, कंपोज्ड ऑफ ट्यूनिसिन, और उसी ट्यूनिसिन को एनिमल सेलुलोज भी कहते हैं। ओके, क्लियर है। अगर हम नर्व कोड की बात करें तो बेसिकली वो लार्वा में प्रेजेंट है, और जब वो एडल्ट हो जा रहे हैं वो एनिमल्स, तो उनमें क्या से रिप्लेस हो रहा है, सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन इन एडल्ट। क्लियर है। चलिए अगर हम बात फेरेंजियल स्लिट्स की करें, फेरेंजियल स्लिट्स किस में काम आ रहे हैं, सिंस ये ऑर्गेनिजम्स जो है पानी समुद्र में रह रहे हैं तो इनको फेरेंजियल स्लिट्स की जरूरत पड़ेगी। आज न्यूमरस बहुत सारे फेरेंजियल स्लिट्स है। फेरेंजियल स्लिट्स का क्या काम है, बेसिकली वो वाटर में रेस्पिरेशन का हेल्प कर रहे हैं। तो फेरेंजियल स्लिट्स बहुत सारे होते हैं, एडल्ट में परसिस्ट होते हैं, इट परसिस्ट इन द एडल्ट ओपन इनटू एन एक्टोडर्म लाइन कैविटी दैट इज एट्रियम। ठीक है, तो ये जो फेरेंजियल स्लिट्स हैं बहुत सारे हैं, ये प्रेजेंट है किसमें, यूरोकोडेटा में, और ये एडल्ट में परसिस्ट हो रहे हैं, और ये ओपन हो रहे हैं। जब ये ओपन हो रहे हैं इंटू एक्टोडर्म,
एब्डोमेन मीन्स बाहर वाला लाइनिंग है, उसी को क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। ठीक है, ये भी नीड फॉर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनमें कोई गिल्स नहीं है, फेरेंजिस स्लिट्स है, इनमें गिल्स एब्सेंट है। लार्वा, सिंस लार्वा प्रेजेंट है, बिकॉज लार्वा जब हैच होगा, जब मेटामॉर्फोसिस होगा तब एडल्ट होगा। ठीक है, तो लार्वा इसमें जो प्रेजेंट है उस लार्वा को क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं। और ये जो लार्वा है इट चेंजेस इनटू ए डिजनरेट एडल्ट, दैट मीन्स ये लार्वा जो है एडल्ट में डिजनरेट होगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को कहते हैं, जो ये टैडपोल जो लार्वा है जब ये चेंज हो रहा है इनटू एन एडल्ट, इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, retrogressive metamorphosis, and this also has to be remembered for your need point of view। retrogressive metamorphosis क्या होता है। ठीक है, चलें आगे बात करते हैं हम। यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल्स की बात करें तो हर्टमैनिया, दैट इज सी स्क्वायर्ड, जोलियलम सॉलिटरी, फ्री स्विमिंग है, बैरल लाइक फॉर्म है। पाइडोसोमा की बात करें तो कॉलोनियल है। ओइकोप्ल्यूरा की बात करें तो टेल फॉर्म है, लिविंग इन ए सेल्फ सीक्रेट हाउस, साल्पा एंड एसिडिया। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं आपको याद रखना है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हर्टमैनिया सबसे वेरी कॉमन एग्जांपल है, और डोलियोलम। ठीक है, तो ये यूरोकॉर्डेटा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम सीफलोकॉर्डेटा। जैसे कि मैंने पहले कह दिया था, सीफलोकॉर्डेटा को ब्लू प्रिंट ऑफ कॉर्डेटा भी कहा जाता है, और ये भी आपको याद रखना है न्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ये मराइन है, ये भी फिल्टर फीडिंग एनिमल्स है। इनमें नर्व कोड जो है थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहता है। नोटोकोड एक्सटेंड्स टू द टिप, नोटोकोड कहाँ तक एक्सटेंड टू टिप ऑफ द स्नाउट तक। फारेंजियल स्लिट्स कितना है, बहुत ज़्यादा है, और एडल्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। फारेंजियल स्लिट्स न्यूमरस एंड दे परसिस्ट इन द एडल्ट। एग्जांपल क्या है, ब्रैंकायोस्टोमा, दैट इज एम्फियोक्सिस और लैंसलेट। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सेफलोपोडेटा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा कहाँ था, जब हमने बात किया था कोडेटा टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक जो है विदाउट ब्रेन, एक रनेटिया, जो कि हमने पिछला डिस्कस कर लिया था। ये एक रनेटा है, ठीक है, जो कि यूरोकॉर्डेटा और सिफ्लोकॉर्डेटा। अब हम बात करेंगे क्रेनियटा, दैट मीन्स इस ऑर्गेनिजम्स के पास ब्रेन है। ठीक है, अब इसका जो सब क्लास है, एक था ग्नाथोस्टोमाटा, ठीक है, और दूसरा था एक एक एग्नाथा था, एक ग्नाथोस्टोमाटा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म साइक्लोस्टोमाटा, इनके पास जॉ बोन्स नहीं होते हैं, विदाउट जॉज। ठीक है, ठीक है, इनके पास जॉ बोन्स नहीं होते हैं, और ये ग्रेनेटा को बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स इनके पास ब्रेन होता है। और ये साइक्लो क्यों बोला गया है, क्योंकि इनका जो माउथ है दैट इज सर्कुलर। ओके, इनका जो माउथ है, माउथ बिल्कुल ही सर्कुलर है, इसलिए इनको साइक्लोस्टोमाटा कहा जाता है। हम अगले क्लासेस में जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे अबाउट द ये जॉ, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास जॉ बोन प्रेजेंट है। ठीक है, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमेलिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो हमने विदाउट ब्रेन, एक ग्रेनियाटा हो गया, और क्रेनियाटा जो कि विद ब्रेन वाले ऑर्गेनिजम्स है, और इनके पास जॉ बोन भी प्रेजेंट है, सॉरी इनके पास जॉ बोन एब्सेंट है, विदाउट जॉइंट है। ठीक है, जिसको कहते हैं साइक्लोस्टोमाटा, और इनके पास सर्कुलर माउथ है। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में। इनमें क्या एग्जाम्पल है इनका, लैम्प्रे और हैगफिश। ठीक है, ये दोनों जो ऑर्गेनिजम्स है इस रिप्रेजेंट करते हैं किसे, साइक्लोस्टोमाटा को। ये बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही एंशियंट, बहुत ही पुराने जमाने, बहुत ही ओल्ड ऑर्गेनिज्म, बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है ये वर्टिब्रेट्स। ओके, अगर हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो कहाँ रहते हैं, लैम्प्रे कहाँ रहते हैं, सी में, समुद्र में। बट एसेंस टू रिवर, रिवर के पास कहाँ क्यों जा रहे हैं वो, स्पॉनिंग के लिए, गैमेट को रिलीज करना है। ठीक है, तो वो गैमेट रिलीज के लिए रिवर के पास जाते, वहीं गैमेट रिलीज हो रहे, वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वहीं पे नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है। अगर हम बात फीडिंग की करें, अगर हम वो खाना कहाँ से ले रहे हैं, तो लैम्प्रे क्या करें, इट अटैचेस टू ए लार्जर फिश बाय सक्रियल माउथ। उनके पास क्या होता है, माउथ जो है सक करते हैं। ठीक है, सकिंग एबिलिटी होती है, तो वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े मछलियां होती हैं, उनके छोटे होते हैं ये, उनके बॉडी पे ऐसे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, तो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और वो बड़े जो मछली है उनसे जो है सक करके खाना निकालेंगे, और वो उससे अपना पेट भरते हैं, लैम्प्रे। ओके, चलिए
अगर हम लैम्प्रे की बात करें तो व्हाट दे डू इज दे मेक पंचेस इन द बॉडी। बॉडी में जैसे कि डॉक्टर्स, अगर हम इंजेक्शंस लेते हैं, जैसे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, ब्लड टेस्ट है, तो वो ब्लड निकालते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये बॉडी में छोटे छोटे पंचर, जैसे साइकिल पंचर हो जाता है, एग्जाम्पल साइकिल पंचर के लेते हैं, तो हवा भरते हैं कि नहीं उसमें। ठीक ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, बॉडीज में पंचर बना देंगे छोटे छोटे, जैसे कि हवा निकाल देना होगा, तो वो होस्ट बॉडी जो होता है जिससे वो खाना लेने वाले, वहां पंचर बना कर देंगे दांत के साथ। ऐसे दांत के साथ वो पंचर करेंगे और फिर वहां से जो है खून निचोड़ लेंगे। ठीक है। और पीसेस ऑफ फ्लैश, अगर उन्हें मांस मिला तो वो भी निकाल देंगे। इस ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, सैंगोइवरस, जो फ्लैश पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बॉडी में पंचर करते हैं, हॉस्ट बॉडी में जहाँ उसको खाना मिलने वाला है, और अपने दांत से जो है, और क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं, और ब्लड जब सक करते हैं तो साथ साथ जो है मांस भी बाहर आता है, पीसेस ऑफ फ्लैश, और उसी से वो अपना पेट भरते हैं। ठीक। अगर हम बॉडी फॉर्म की बात करें तो बॉडी कैसी, लॉन्ग है, ईल लाइक फूल। ईल आपने देखा होगा, ईल मछली, फिश, ठीक उसी तरह वो दिखती है। ठीक है, ईल इस तरीके का, ब्लैक कलर की। ओके। अपेंडिजेस की बात करें, इनमें कोई पेयर्ड फिन्स नहीं है। मीडियन फिन्स जो है सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस फिन रेज आर प्रेजेंट। पेयर्ड फिन्स नहीं है, जो कि पीसेस में होता है, पीसेस में पेयर्ड फिन्स होता है, बट इनमें सिफ्लोकॉर्डेटा में पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, मीडियन फिन्स है, दैट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस फिन रेज जो कि प्रेजेंट है। ओके। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन कैसा है, सॉफ्ट है, बिल्कुल ही सॉफ्ट स्किन है, स्मूथ है, और स्लाइमी है। ठीक है, जैसे कि स्लाइमी लेयर होता है ना। और स्केललेस, इनमें स्केल नहीं, स्केल मतलब इनमें कांटे नहीं है, स्केल बिल्कुल नहीं है। जिसकी अगर मछली, अगर जो लोग फिश खाते हैं, सिंस आई एम ए वेजिटेरियन, मुझे बस इतना पता है, मैंने कभी खाया नहीं है फिश, आपको बता सकती हूँ कि फिश में जो है कांटे होते हैं। जो इंसान जो फिश बनाते हैं ना, तो वो कांटे को निकाल के बनाते हैं, कुछ कांटे रह जाते हैं, वो चुभते भी हैं। ठीक है, तो वो फिश में प्रेजेंट होते हैं कांटे। लेकिन अगर हम बात इनकी करें, सिफ्लोपोटेटा की, इनके पास स्केल्स नहीं है, स्केललेस। ओके। इट इज यूनिसेलुलर, इनके पास यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें, दैट इज कार्टिलेजिनस। नोटोकोड कहाँ कब तक प्रेजेंट है, इट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, मतलब पूरे लाइफ तक नोटोकोड रहता है इसमें, इट इज नॉट रिप्लेस्ड इन द एडल्ट। वर्टिब्रेट्स जो है वो इम्परफेक्ट है। ठीक है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ कैसा, जॉलेस, जैसे कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में कह दिया था कि उनके पास जॉ वन एब्सेंट है साइक्लोस्टोमाटा के बाद, और ये सर्कुलर है, और सक्टोरियल, सक्टोरियल मतलब सक, ब्लड सक कर रहे हैं, जैसे लीचेस होते हैं ना, लीचेस होते हैं ब्लड सक करते हैं, ठीक उसी तरह ये भी जो है लीच की तरह बिल्कुल ही ब्लड सक करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म से, अपना न्यूट्रिशन, अपना पेट भरने के लिए। ठीक। टंग क्या होता है, इट बियर्स हॉर्नी टीथ। ठीक है, हॉर्न जैसे टीथ होते हैं, ऐसे लंबे लंबे। ठीक है। चलिए, द इंटेस्टाइन हैज अ फोल्ड, और इसको क्या कहते हैं, टिफ्लोसोल, जो कि इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखना है आपको। इनके पास इंटेस्टाइन का फोल्ड है जिसको कहते हैं टिफ्लोसोल। गैस एक्सचेंज कैसा है, इट इंक्लूड्स 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स प्लेस्ड इन सेलाइट pouches। इनके पास क्या होता है, 5 से 16 पेयर्स गिल्स होते हैं, जो कि पाउच, इस तरह से पाउच में प्रेजेंट होते हैं उनके गिल्स। ओके। अगर हम बात सर्कुलेटरी सिस्टम की करें, हार्ट कैसा है, टू चैम्बर, दो चैम्बर्ड हार्ट है। दो चैम्बर्ड हार्ट है इसका मतलब उनके पास एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। क्लियर है। साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट बट देयर इज नो पोरस आर्टरीज। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए ये बता देते हैं आपको, क्योंकि नर्वस सिस्टम में डिटेल्स में पढ़ेंगे, सॉरी सर्कुलेटरी में। साइनस वेनोसस सर्कुलेटरी सिस्टम में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, साइनस वेनोसस इसमें प्रेजेंट है, और कोनस आर्टेरियस जो है क्या है, एब्सेंट है। ओके। चलिए, आरबीसीज कैसा है इनका, सर्कुलर, इस तरीके से सर्कुलर शेप में है, इरेगुलर है इस तरीके से, इरेगुलर, रेगुलर नहीं है, और न्यूक्लिएटेड, दैट मीन्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनके आरबीसीज में। क्लियर है। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रेशन कैसा है इनका, किडनी से हो रहा है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो 8 to 10 पेयर्स ऑफ cranial nerves, cranial nerves, spinal nerves, इसके डिटेल्स में हम कहाँ किस में पढ़ने वाले हैं, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे जब हम मॉर्फोलॉजी पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है।
तो हम नर्वस सिस्टम में वहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे अबाउट क्रेनियल और स्पाइनल नर्व। फॉर द टाइम बिंग यू हैव टू रिमेंबर कि नर्वस सिस्टम क्या है, उनके पास 8 to 10 पेयर्स ऑफ नर्वस सिस्टम है, क्रेनियल नर्व्स है। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो ऑल्फैक्टरी सेक्ट कैसा है, सिंगल है एंड मीडियन है। ईयर में क्या कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ मैम्ब्रेनस लैब्रिंथ, द ईयर कंसिस्ट ओनली ऑफ मैम्ब्रेनस लैब्रिंथ। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, जो वेव्स हैं वाटर में या उस वेव में कितनी करंट है। देखो अगर जैसे कि समुद्र में की जो लहरें हैं, अगर टाइड्स बहुत ज़्यादा है तो उसमें जो है ना करंट आती है, और वो करंट अगर आप अगर चले भी गए गलती से समुद्र में, और अगर आपको पता नहीं है आप बीचों बीच चले जा रहे हैं, वो करंट आपको खींच के लेके चली जाएगी। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनिजम्स है जो सिफ्लोकॉर्डेटा लैम्प्रे हैगफिश को बिलोंग करते हैं, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स में ना सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जिससे ये पता कर सकते हैं कि समुद्र में वेव कितना तगड़ा है, और उस वेव वो टाइड्स कैसी है, उसमें करंट प्रेजेंट है कि नहीं, कितनी हाई करंट है, ये सारी चीजें जो है इन ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो है पता कर सकते हैं। दैट मीन्स काफी बेनिफिशियल है ये समुद्र के लिए। जाना जा सकता है कि वाटर करंट कितनी फास्ट है, टाइड्स कितना ज्यादा है। ओके, चलिए अगर हम बात रिप्रोडक्टिव सिस्टम की करें तो गोनाड सिंगल है और गोनोडक्ट नहीं है इसमें, ठीक है। Gametes are shared into the xylem and hence they escape through the urogenital aperture. जो गैमेट्स हैं वो सिलम में शेड हो जाते हैं, और जब वो क्या करते हैं, एस्केप कर सकते हैं, यूरोजेंटल अपार्टर से निकल आते हैं, ठीक है, बाहर। फर्टिलाइजेशन कैसा, एक्सटर्नल है, बाहर हो रहा है एक्सटर्नल। इनसाइड द बॉडी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है क्योंकि इनके पास गोनोडक्ट एब्सेंट है, तो इसीलिए इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एक्सटर्नल, दैट इज बाहर हो रहा है। लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो इनमें फिल्टर फीडिंग लार्वा जो कहते हैं एमोसीट, और जो कि आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ओके, ठीक है। साइक्लोस्टोमाटा की बात करें तो इनमें लार्वा क्या होता है, एमोसीट प्रेजेंट है, जिस जो लार्वा हैच होगा मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट फॉर्म होगा। इट ग्रेटली रिजेंबल्स द लैंडस्लाइड इन स्ट्रक्चर्स मोड ऑफ लाइट। अब अगर हम बात करें तो इसकी जो ये ग्रेटली रिजेंबल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है किससे, लैंडस्लाइड से, और स्ट्रक्चर और मोड ऑफ लाइफ से, ठीक है। तो ये था अबाउट द साइक्लोस्टोमाटा, जो कि बिल्कुल ही जॉलेस है, इनके पास जॉ वन एब्सेंट है, सर्कुलर माउथ है। इनकी सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, गैस एक्सचेंज, एवरीथिंग, है ना। तो आज के क्लास में हमने कंप्लीट किया ए क्रैनियटा और क्रैनियटा, दोनों के बारे में पढ़े। दोनों के बारे में बहुत डिटेल्स अभी बाकी है। क्रैनियटा में हमने साइक्लोस्टोमाटा किया, और ए क्रैनियटा में सीफ्लोपोडेटा और यूडोकोडेटा किया। क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने बताया नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।